हेलो स्टूडेंट्स, एलसीएम एंड एचसीएफ में हमारा टॉपिक है रेशो। हमारा यही टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में भी। तो हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो पहले आप स्पेशली उन वीडियोस को देख लीजिएगा, देन ये वीडियो देखिएगा। द रेशो ऑफ टू नंबर्स आर 8:5 एंड देयर एलसीएम इज 1200। फाइंड द टू नंबर्स। अगर हमें टू नंबर्स की रेशो दे रखी है, अब एलसीएम दे रखा है और टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। लास्ट क्लास में भी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो आज फिर देख लेते हैं। अब नंबर्स दे रखी हैं, रेशो ए रेशो बी मीन्स 8:5 हमें दे रखा है और एलसीएम है 1200। टू नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उनका निकालना होता है एचसीएफ। एलसीएफ कैसे निकालेंगे? अगर एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम अपॉन ए इंटू बी, 1200 अपॉन 8 इंटू 5। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एचसीएफ 30। अब टू नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? यहाँ से रेशो क्या है 8 इंटू एचसीएफ रेशो 5 इंटू एचसीएफ। तो ये आ जाएंगे नंबर हमारे पास 240 रेशो 150। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, तो आप प्लीज़ स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर पहले चेक कर लीजिए। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में बताया है, ठीक है। एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे, ठीक है। देन हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें दे रखा हो एचसीएफ, अब हमें क्या दे रखा है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5। एचसीएफ दे रखा है 5 एंड एलसीएम दे रखा है 30 एंड दो नंबर्स का जो सम है वो दे रखा है 25 और हमें नंबर्स बताने हैं क्या होंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस फॉर्मूले से देखें, ये फॉर्मूला से देखें तो a इंटू बी, यहाँ से हमारे पास ये क्या आ सकता है? एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ए इंटू बी की वैल्यू आ सकती है। तो एलसीएम हमारे पास है 30 एंड एचसीएफ है 5। तो यहाँ से ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। ए इंटू बी आ गया हमारे पास 6 एंड ए प्लस बी क्या आ गया? मतलब ये गिवन दे रखा है 25। तो अब हम यहाँ से ए इंटू बी के देखेंगे को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। जिसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। मीन्स इसमें दोनों में कोई कॉमन नंबर ना हो। जब हम इसके फैक्टर बनाएं तो हम इसके हमेशा क्या बनाएंगे? ऐसे को प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 6 के को प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक तो 6 इंटू 1 हो सकता है और एक क्या हो सकता है? 3 इंटू 2 हो सकता है। इन दोनों में देखिए इसका एचसीएफ क्या है? 1 है और इसका भी एचसीएफ क्या है? 1 है, ठीक है। तो पहले हम 6 इंटू 1 फैक्टर को लेकर चलते हैं। जब हमने 6 इंटू 1 फैक्टर लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ए रेशो बी हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हम मान रहे हैं कि एक नंबर हमारा 6 है और एक 1 है। तो अब हम जब नंबर फाइंड आउट करने होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? 5 से, मतलब एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ क्या है हमारा? 5। तो हम यहाँ पर देखें तो ये नंबर क्या आना चाहिए हमारा? 30 रेशो 5। मीन्स अब अगर इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 35। बट सम तो क्या है हमारे पास? 25 है। तो ये वाला को प्राइम फैक्टर तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड को प्राइम फैक्टर पे अप्लाई करते हैं। सेकंड को प्राइम फैक्टर क्या है हमारा? 3 इंटू 2 है, ठीक है। 3 और 2 इसको क्या करेंगे? एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 रेशियो ये 10 और इनका सम क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। इन दोनों का सम 15 और 10 का सम 25, ठीक है, ये आ रहा है। तो हमारे रेशो क्या हो जाएगी? हमारे नंबर्स क्या आ जाएंगे? ए रेशो बी, मतलब हमारे नंबर्स आ गए 15 रेशो 10। हमें यही फाइंड आउट करना था कि हमारे दो नंबर्स क्या हैं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।